Hi Unicans and welcome back to SOS Unicans. I am खुशी and आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में। आप सबको पता है कि SOSC ने अपना एक सर्कुलर निकाला है और भाई आपका एग्जाम फॉर्म निकलने से पहले, रजिस्ट्रेशन होने से पहले एक ये क्या सर्कुलर दे दिया है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। वैसे तो आपको योजना दीदी बहुत कुछ अच्छे से बता चुकी है, बट फिर भी बच्चों के मन में थोड़े बहुत डाउट से, तो मैंने सोचा कि आज उसे क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। और सबसे पहले आप सब इसको लाइक करो, जल्दी से शेयर करो अपने फ्रेंड्स को और फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। वैसे तो काफी सारे बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, कोई न्यू बच्चा है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड कमेंट बॉक्स आप सबके लिए है, जो भी अच्छी अच्छी कमेंट्स आप करना चाहो फटाफट से कर दो। सो मैं लेके आ चुकी हूँ फोन और मेरे फोन में खुला हुआ है सर्कुलर के बारे में। मैं साइड में यहाँ पे कोई भी फोटोग्राफ लगा दूंगी जो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करते हैं कि भाई ऐसा इन्होंने किया क्यों कि पहले सर्कुलर निकाल दिया। आज से पहले कभी भी एसओएससी ने ऐसा नहीं किया कि वो पहले सर्कुलर निकाले और बाद में आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब मेरे पास मेरे बच्चों ने जो कि स्टूडेंट्स रह चुके हैं मेरे और कुछ जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे सर्कुलर शेयर किया तो मुझे लगा कि भाई वाह, अब तो मतलब सब्र का जो पारा था वो बिल्कुल टूट चुका था और हमें एक प्यारी सी पीडीएफ मिली, एक प्यारा सा सर्कुलर मिला जिसमें हमें कुछ डोमेन्स बताए गए थे और डेट भी मेंशन थी। तो मुझे लगा कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो रही हूँ या फिर बच्चों ने कोई देरी तो नहीं कर दी देखने में कि 24 से स्टार्ट हो गई रजिस्ट्रेशंस। बट फिर मैंने जब इसे पूरा अच्छे से पढ़ा तो मुझे पता चला कि नहीं, हम लेट नहीं है, हम बिल्कुल करेक्ट टाइम पर इसको रीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये जो सर्कुलर निकला है ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से निकला है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि डीओई ने स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के उससे निकाला है सर्कुलर और ये सर्कुलर रिलीज हुआ था 24/12/2024 यानी कि 24 दिसंबर 2024 में। तो आपका अभी 2024 चल रहा है और कुछ ही 2-3 दिन रह गए हैं हमारा न्यू ईयर आने में और न्यू ईयर के साथ साथ एसओएससी के फॉर्म भी आएंगे, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब सर्कुलर में बहुत अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड की और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये मेंशन किया कि ये जो सर्कुलर है ये 2025 से 26 के सेशन के लिए होने वाला है। और सेकंड एक बेस्ट चीज हमें ये पता चली कि बच्चों को बड़ा ऐसा रहता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि क्या पता कभी 11th के फॉर्म ना निकले, तो ऐसा भी तो होता है ना कि 11th की सीट्स ही ना हो वैकेंट। बट नहीं, आप सबको एसओएससी ने पहले ही बता दिया कि क्लास 9th और क्लास 11th दोनों की सीट्स जो है अच्छे से वैकेंट है और आप सब अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ उसको हासिल कर सकते हो। दैट्स ग्रेट। अब इन्होंने एक और चीज बताई हुई है कि आपको पता होगा कि जो एसओएससी है हमारा स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, ये जो है डीबीएससी बोर्ड को फॉलो करता है। आप सबका जो बोर्ड अभी चल रहा है वो सीबीएसई बोर्ड है। यस, मैं भी सीबीएसई बोर्ड से ही पास आउट हुई हूँ। वैसे आईसीएससी भी चलते हैं, बहुत सारे अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, जैसे आरबीएससी राजस्थान का होता है, ठीक है, इस तरीके से हरियाणा का कोई होता है और यूपी का कोई होता है बोर्ड, तो इसी तरीके से। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड होता है ये सेंट्रल होता है, क्योंकि हमारी दिल्ली सेंट्रल है, कैपिटल है हमारी इंडिया की। तो सबसे बड़ी बात ये है, इसीलिए इसमें सीबीएसई बोर्ड को फॉलो किया जाता है और ये सेंट्रल बोर्ड होता है। बट दिल्ली के लिए भी तो एक अलग से कोई बोर्ड होना चाहिए, जैसे हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड सबके लिए होता है, तमिलनाडु, तेलंगाना, चेन्नई सबके लिए होता है। तो दिल्ली के लिए नहीं था, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा डीबीएसई बोर्ड जो है वो लॉन्च हो गया था और तकरीबन उसे 4 साल हो चुके हैं डीबीएसई बोर्ड को लॉन्च हुए और उसमें बहुत सारी चीजों को, जो न्यू चीजें आई हैं उन्हें फॉलो किया जाता है। जैसे सबसे पहली बात इन्होंने मेंशन किया है कि आपके डीबीएसई बोर्ड में सारी वही चीजें फॉलो की जाएंगी, वही मेथड्स, वही स्ट्रेटेजीज अपनाई जाएंगी जो 2020 में एनईपी में बताई गई थी। अब एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके तहत बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज, ऐसी टेक्निक्स, इतनी सारी गाइडेंस हमें प्रोवाइड होती है हम टीचर्स को, जिसको हम पढ़कर बच्चों पे वही चीजें आजमाते हैं। मतलब कि हमारे को खाली सिलेबस ना देकर बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। और अभी तक ये जो एसओएससी है इसमें इसी तरीके से फॉलो होता है, सभी आपको प्रैक्टिकल वे में कराया जाता है और डूइंग लर्निंग होती है, यहाँ पे आप खुद से करके सीखते हो यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज और बताई है इन्होंने, देखो मैं आपको पूरा सर्कुलर बता रही हूँ। एक चीज और बताई है जैसे कि फाउंडेशनल लर्निंग के बारे में यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी।
फाउंडेशनल लर्निंग क्या होती है? फाउंडेशनल लर्निंग का मतलब है कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे सभी एसओएससी के डोमेन्स के लिए, ठीक है। सो डोमेन्स हमारे पास तो बहुत सारे हैं, उनकी बात भी करेंगे। पहले हम कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके कुछ फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा, जो कि आपका बेस बनाता है, फाउंडेशन, जो कि आपको ये चीजें सिखाता है। लाइक अगर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती होगी तो फिर कोई फायदा नहीं है ना बाकी चीजों को पढ़ने का। हमें एक अच्छे से हर कॉमन सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। और वो कॉमन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सच एज लैंग्वेजेस, लाइक हिंदी, इंग्लिश और कोई भी अदर स्टेट की लैंग्वेज हो गई, ठीक है। हिंदी इंग्लिश नॉर्मली बोला जाता है। और मैथमेटिक्स, वैसे आपको एक और बेस्ट चीज बताऊं तो एसओएससी में आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस को भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि फ्रेंच हो गया, जर्मनी लैंग्वेज हो गई, जापानीज हो गई। ये सारी चीजें बच्चों ने मुझे बताई थी और मैं आप सबको बता रही हूँ, ठीक है। और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है, सोशल साइंस पढ़ाई जाती है। बच्चे सोचेंगे ये भाई कोई बात हुई, हम तो स्टेम इसीलिए ले रहे हैं कि हम एसएसटी ना पढ़ें। सोच रहे हो ना। और जो ह्यूमैनिटीज ले रहा है वो ये सोच रहा होगा कि मेरे को मैथ्स नहीं पढ़नी, मेरे को क्यों पढ़ाएंगे जब ये स्पेशलाइज्ड स्कूल हो गया तो। नहीं, आपकी एक फाउंडेशनल एजुकेशन को, एक फाउंडेशनल पूरा एक आपका बेस क्लियर करने के लिए आपको साइंस, मैथ, एसएसटी सब पढ़ना होगा। बट थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि आपको उसमें कोई महारत हासिल करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जो आपके एडवांस्ड सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाएगा। अब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं तो एडवांस सब्जेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांस डोमेन्स के बारे में, जो कि एसओएस से आप सबके लिए लेकर आया है। सो यहाँ पे क्लास 9th के लिए मेंशन किया हुआ है 2025 से 26 में कौन कौन से डोमेन होने वाले हैं, जो कि हैं कुछ ये डोमेन्स। स्टेम आपका सबसे पहले है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सेकेंड है आपका ह्यूमैनिटीज। थर्ड है आपका परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स यानी कि पीवीए। फोर्थ है आपका हाई एंड। और फिफ्थ है आपका एएफपीएस यानी कि आर्मेड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल। एंड आपका सिक्स्थ इन्होंने एक और दिया है डीएमवीएस, ये है दिल्ली मॉडल वर्चुअल। हम सबके मन में एक चीज तो ये उठ रही है कि हमें स्टेम, पीवीए, एएफपीएस, हाई एंड, ह्यूमैनिटीज, ये 5 डोमेन तो हमें पता है, बट ये छठा कहाँ से आ गया और ये है क्या चीज, इसमें होगा क्या? सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कोई डोमेन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, राइट। स्कूल है ये एक। और इसके बारे में एक डिटेल अगर मैं बात करूं तो आज की लाइव में होगी बात। आप सबको पता होगा कि एसओएससी यूनिकॉर्न्स पर आप सबके लिए आज हम लाइव आ रहे हैं। लाइव डिस्कशन में सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, तो प्लीज ज्वाइन करना और जितने भी डाउट्स है ना पूछ लेना अच्छे से, ताकि बाद में वो डाउट्स जो है नहीं रहें। ओके, तो डीएमवीएस के बारे में बात हम करेंगे रात 9 बजे। और अभी हम बात करते हैं आपका स्टेम, जिसमें कि साइंस होती है, मैथ्स होती है, ह्यूमैनिटीज जिसमें कि सोशल साइंस होती है, एएफपीएस जिसमें कि आपकी आर्मी के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी फिजिकली भी और एकेडमिकली भी, और आपका हाई एंड जिसमें कि कॉमर्स टाइप कुछ कुछ होता है, ये अकाउंट्स होती है, रोबोटिक्स होती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और पीवीए आपका टैलेंट से रिलेटेड होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके बारे में। तो इन्होंने बहुत एक अच्छी चीज ये बताई है कि आपके जो क्लास 9th के लिए एडमिशंस ओपन होंगे और क्लास 11th के लिए, वो टोटल जो स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं? 37 स्कूल्स। आप सबके लिए एसओएससी ने बहुत स्कूल्स को इंक्रीज भी किया है, उनकी क्वांटिटी को। क्योंकि देखो पहले एसओएससी में बहुत कम स्कूल थे, शायद 30 या 31 इतने ही थे, या फिर 33 भी थे शायद, पूरा अच्छे से याद नहीं है। बट 37 स्कूल्स नहीं थे। इसका मतलब कुछ स्कूल्स न्यू ऐड हुए हैं, तो ये अच्छी बात है एक, है ना। अगर ज्यादा स्कूल है इसका मतलब जो वैकेंट सीट्स है वो भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि आप सबके पास मौका भी ज्यादा है, को आपको खोने नहीं देना है। और इस पे आपको पूरे अच्छे तरीके से अपना फोकस करके, पढ़ाई करके, मेहनत करके, कॉन्फिडेंट होके अपनी वैकेंट सीट को हासिल करना है। और मन में बिल्कुल भी ये डर नहीं रखना कि कम ही सीट्स होंगी या मेरा नहीं हो पाएगा, बहुत सारे बच्चे हैं। आप बस ये बात सोचो कि आपको केवल एक ही सीट चाहिए,
बाकियों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस एक सीट चाहिए। अपना कंपटीशन ध्यान रखते हो, अपने माइंड में ध्यान रखो कि आपके पास कंपटीशन है और उस लेवल की प्रिपरेशन करो, पढ़ाई करो और स्ट्रेटजीज को फॉलो करो जो हम आप सबको बताते हैं। तो उसके बाद आप भी अपनी उस वैकेंट सीट को हासिल कर सकते हो और एसओएससी में एडमिशन ले सकते हो। अब उसके लिए अगर मैं बात करूं क्लास 9th के लिए, तो आपको पता है कि हमने बुक लॉन्च की हुई है स्टेम, ह्यूमैनिटीज एंड आपकी हाई एंड के लिए 3 डोमेन्स के लिए बुक लॉन्च की गई है। और आपका जो क्लास 11th है उसके लिए भी बुक लॉन्च, और वो बुक्स हैं ये पीसीबी और पीसीएम। तो जो बच्चा इन्हें परचेज करना चाहता है वो मुझे इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, यूनिक क्लासेस, वहां पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकता है, डायरेक्ट मैसेज कर सकता है और अपनी सारी डिटेल्स ले सकते हो रिलेटेड टू बुक्स, रिलेटेड टू पेड कोर्स अगर आपको लेना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी चल रहा है और बहुत अच्छे से क्लासेस हो रही हैं और आप अपनी प्रेपरेशन को और भी आगे बढ़ा सकते हो। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली आके मुझे वहां पे पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छे से रिप्लाई देती हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमें सर्कुलर में और क्या क्या चीजें दी हुई है। तो स्कूल्स के बारे में पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कुछ यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, टू एंश्योर आ स्ट्रीमलाइन सिलेक्शन प्रोसेस 2 कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड। यानी कि आपको सिलेक्ट करने के लिए, आपका एडमिशन एसओएससी में कराने के लिए 2 तरीके के एग्जाम। यहाँ पे इन्होंने हमें ये भी बताया है कि आपके 2 राउंड्स होंगे, जो कि हमें पता है और डिटेल में समझना है तो भाई लाइव में आ जाना, ठीक है। लाइव में आज सब कुछ डिस्कस होगा। अब नाउ इन्होंने हमें एक और अच्छी खबर ये दी है कि जिन बच्चों को ऐसा लगता था कि क्या पता इस साल फॉर्म निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, उन बच्चों के लिए एसओएससी ने बिल्कुल साफ ये सर्कुलर निकाला है कि आपके जो फॉर्म निकलेंगे वो 24 दिसंबर से लेके 30 जनवरी 2025 के बीच में कभी भी निकल सकते हैं। तो इन्होंने साफ लिखा है, द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी अवेलेबल फ्रॉम 24 दिसंबर 2024 टू 30 दिसंबर 2025। और इन्होंने वेबसाइट का नाम भी बता दिया, www.edudel.nic.in या फिर SOSC। आप SOSC भी सर्च करते हो तभी भी आपको मिल जाती है। ओके एंड बाकी इन्होंने रिजर्वेशन के लिए क्राइटेरिया वगैरह बताया हुआ है, तो वो सब कुछ डिस्कस किया जाएगा बट लाइव क्लास में, वरना वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो आप सबको लाइव क्लास में जरूर से ज्वाइन करना है, अपने सारे डाउट्स को पूछ लेना है। तो आज के लिए तो इतना ही। आप सब अपनी प्रेपरेशन को और अच्छा करने के लिए, जो बच्चे बुक परचेज कर रहे हैं, जो बच्चे पेड कोर्स ले रहे हैं, उसके अलावा भी आप सबके लिए फ्री जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं यूनिक क्लासेस पर। आप सबके लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। स्टेम वाले बच्चों के लिए तो इनफैक्ट मैं डाल भी चुकी हूँ, और आप सब अगर अपना चैलेंज पूरा कर देते हो तो शायद वो मॉक टेस्ट आज भी आ जाए, बट चैलेंज पूरा करने के ऊपर है, ठीक है। तो चलिए वहां पे यूनिक क्लासेस पे जाके अपने मॉक टेस्ट को अच्छे से देखो, और बाकी जितने भी डोमेन्स के लिए अगर आपको चाहिए मॉक टेस्ट तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ। तो चलिए मिलते हैं अब हम लाइव क्लास में, तब तक के लिए आप सब फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, और जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन कौन बच्चा एक्साइटेड है लाइव क्लास में आने के लिए, लाइव डिस्कशन में आने के लिए, और ये आप सबके लिए ही रखा गया है। तो जल्दी से एक और कमेंट करो छोटी सी। यूनिक क्लासेस का नारा है, SOSC हमारा है। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गई, आपको फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और इंस्टाग्राम की आईडी है यूनिक क्लासेस के नाम से, मैं इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं मिलती है, तो आप सबको फिर वहां से डायरेक्ट लिंक से मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अब लाइव में रात 9 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।